हरे कृष्णा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज के विनम्र निवेदन पर श्री कृष्ण ने उन्हें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इस एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक एक कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण एकादशी की कथा बताते हुए कहते हैं कि अलकपुरी के राजा कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी निष्ठा महादेव पर अटल थी और वो रोज एक निर्दिष्ट समय पर अपने आराध्य की पूजा किया करते थे। राजा कुबेर ने अपने महादेव की पूजा में रोज फूलों की व्यवस्था रखने के लिए एक माली रखा था, जिनका नाम था हेमामाली। हेमामाली का काम यह होता था कि उसे मान सरोवर से रोज पूजा के लिए फूल लाकर राजा को देने होते थे। हेमामाली एक यक्ष था और उसे अपनी पत्नी से बेहद मोह था। एक बार जब वो मान सरोवर में पूजा के लिए फूल लाने गया तो राजमहल वापस न लौटा, बल्कि अपनी पत्नी के पास चला गया। जब राजा को पूजा के दौरान फूल नहीं मिले तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। फिर जब राजा को पता चला कि हेमामाली अपने पत्नी के मुंह में घर चला गया है और फूलों की व्यवस्था नहीं हुई है, तो राजा कुबेर ने हेमामाली को श्राप देते हुए कहा कि हे माली, मैंने तुम्हें शिव जी की पूजा के लिए फूल लाने भेजा था, पर क्योंकि तुम पूरी तरह से मोह में ग्रस्त हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देता हूँ और ये भी अभिशाप देता हूँ कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए और तुम अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। ऐसा कहते ही हेमामाली मृत्यु लोक में आ पहुंचा। कुष्ठ रोग से पीड़ित जंगलों में बिना कुछ खाए पिए हेमामाली कई दिनों तक भटकता रहा। पर क्योंकि हेमामाली भी एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसलिए उसे अपने पूर्व घटित घटनाओं के बारे में सब कुछ याद था। एक दिन जंगल में थका और हारा यूं ही भटकता हुआ उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। हेमामाली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने हालत के बारे में बताते हुए कहा कि हे प्रभु, आप भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं, आप दया के सागर हैं, कृपया मुझे मेरे पीड़ा से मुक्ति प्रदान करें। मुझ पापी पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए और मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इस पाप भरे जीवन से छुटकारा मिले। क्योंकि भक्त बहुत दयालु होते हैं, इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने हेमामाली को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत पालन करने के लिए कहा। हेमामाली ने पूरे मन से शुद्ध होकर एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को पारण के समय अपना व्रत खोला और उसी वक्त उसे पुनः अपना सुंदर यक्ष का शरीर प्राप्त हो गया और वो अपने घर को अपनी पत्नी के पास खुशी खुशी जाकर रहने लगा। योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो एकादशी के व्रत के पालन से पूरी न हो सके, पर शुद्ध भक्त किसी भी कामना से रहित होकर केवल भगवान की प्रेम और भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।